हेलो फ्रेंड्स, आज हम रुक्मिणी पब्लिकेशन बुक बिहार एसआई 2023 का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 3 करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मास्टर सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विश्वनाथ आनंद हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया था? तो ये शेर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ये हो जाएंगे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें कहा गया है कि सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वराहमिहिर ने वृहत संहिता का रचना किया था। विशाखा दत्त, इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम की रचना किया था। विशाखा दत्त। शूद्रक, इन्होंने मृच्छकटिकम की रचना किया था। विल्हन, इन्होंने विक्रमांक देव चरित की रचना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, ये सभी मुगल चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा कवचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो ये हो जाएगा राजा जय सिंह। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में होने के लिए राजी किया था? तो ये हो जाएगा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ये हो जाएगा क्लाइव ये संबंधित है बंगाल में दोहरा शासन से। बेंटिक, ये संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। चार्ल्स मेटकॉफ, ये संबंधित है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। और कार्जन, ये संबंधित बंगाल विभाजन से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रूलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रूलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही युग्म को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, खजुराहो। इसे चंदेल वंश के शासकों ने यहाँ पे शासन किया था, खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? तो खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है और स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 घंटा का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, K2। K2 भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लोकटक झील ये मणिपुर में है, सांभर झील ये राजस्थान में है, लोनार झील ये महाराष्ट्र में है, हुसैन सागर झील ये कर्नाटक में नहीं है, हुसैन सागर झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्युमिनियम उद्योग के कारण छत्तीसगढ़ में कोरबा प्रसिद्ध है। जो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो ये किसका हो जाएगा? ए, जंगली हाथी। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तापीय शक्ति संयंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम ये 1972 में हुआ था, ये सही है। वियना सम्मेलन 1982 ये गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, वियना सम्मेलन 1982 में नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्डमम की पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हुए हैं 25 का हो जाएगा सी नंबर, केरल एवं तमिलनाडु। कार्डमम की पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हुए हैं केरल एवं तमिलनाडु। 26 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है 26 का हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थल स्मारकों पर विचार कीजिए। 28 का डी हो जाएगा। उन उपरोक्त स्थल स्मारकों में कौन सा स्थल सही सुमेलित है? तो चंपानेर पावागढ़ ये पुरातत्वीय राष्ट्रीय उद्यान है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में, ये भी सही है। मामल्लापुरम ये तमिलनाडु में, ये भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क में, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान इनमें किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान इसमें किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है क्या? तो 31 का हो जाएगा बी, उसे मोमेंडस कहा जाता है, मैंडेमस। उसे क्या कहा जाता है? मैंडेमस कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो 32 का हो जाएगा सी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 के एक में वर्णित है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? तो 34 का ए हो जाएगा। सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये 35 का हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो शिक्षा मंत्रालय रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिया हुआ, दूसरा तरफ इसका मुख्यालय है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय लंदन में, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण अभिकरण, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, ये गलत है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? तो ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? तो भुगतान संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? तो 40 का हो जाएगा डी, ये सभी परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों जिम्मेवार है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेवार है? तो परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों जिम्मेवार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 41 का ए नंबर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो 42 का हो जाएगा सी, 1 और 3, यानी चांदी के रूप में चांदी के कप का बदरंग होना, और तीसरा है जल का विद्युत अपघटन। ये तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भाप का संघनन, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 का डी, दो केवल 3 सही है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 46 का ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। सेकेंड, जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो 47 का डी नंबर जो है टेम्परिंग कहलाता है। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया टेम्परिंग कहलाता है। हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है क्या?
तो फ्लोरीन। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं स्पर्श लेंस। तो 49 का हो जाएगा सी, ल्यूसाइट। ल्यूसाइट से स्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ये किसके लिए है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए सामान्य नाम न्यूक्लियॉन। क्वेश्चन नंबर 52 है, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन कौन से हैं। तो 52 का हो जाएगा सी, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसका उपयोग जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक है कार्बन 12 और कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण होता है ऐसा। तो 53 का हो जाएगा ए, लैक्टिक अम्ल के कारण। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। तो 54 का हो जाएगा सी, फफूंदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी प्राणनाशी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपना आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 का कौन सा संकलन धातु आयन होता है। तो 55 का हो जाएगा सी, क्वाल्ट आयन होता है, CO3+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित पोषक तत्वों में किसका एक दुग्ध दुर्बल स्रोत है। निम्नलिखित पोषक तत्वों में किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है। 56 का हो जाएगा डी, विटामिन सी। निम्नलिखित पोषक तत्वों में किसका एक दुग्ध दुर्बल स्रोत है। तो विटामिन सी। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। 57 का बी, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। तो 58 का हो जाएगा ए, वायु शोषण यानी एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लास के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु शोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। 59 का हो जाएगा सी, यानी अस्त्र इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर तक है। धनुष, इसकी मारक क्षमता 150 मीटर तक है, धनुष की मारक क्षमता। त्रिशूल की मारक क्षमता 9 किलोमीटर तक है और आकाश, इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है कहाँ पे। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित है। तो 60 का हो जाएगा ए, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या होता है। तो 61 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कौन। तो कनाडा मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। तो ये बांग्लादेश हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, 8 डिग्री चैनल अंडमान और मालदीव। ये गलत है। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई? तो ये ईरान में विकसित किया गया है चाबहार बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो एक और दो दोनों सही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये 22 मार्च गलत है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो 68 का हो जाएगा सी, श्रीलंका। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान श्रीलंका में पाए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो 70 का बी हो जाएगा, बांग्ला का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय केवल्य का अभ्यास करता है? तो 71 का हो जाएगा बी, जैन धर्म। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय केवल अभ्यास करता है केवल्य का? तो ये जैन धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया का समाप्त कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समाप्ति करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 73 का हो जाएगा ए, 7 दिनों के बाद। भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो 74 का हो जाएगा डी, असम। भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो ये असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन से मेजनी का संबंध था? तो ये 75 को हो जाएगा सी, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था? तो ये 76 का हो जाएगा सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखते हैं 77 का सी, M.K. गांधी को नहीं, महात्मा गांधी को नहीं मिला था, बाकी सभी को मिला है। B.S. नायपाल को भी मिला है, S. चंद्रशेखर को भी मिला है और R.N. टैगोर को भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 78 का हो जाएगा ए, क्रिकेट से संबंधित है। 79 नंबर क्वेश्चन, बनाना किक किस खेल से संबंधित है? बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो 79 का हो जाएगा बी, फुटबॉल से संबंधित है बनाना किक। 80 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सांप्रदायिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो समूह में व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था? तो 82 का हो जाएगा डी, बॉम्बे विश्वविद्यालय ने। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया? तो 83 का हो जाएगा ए WMO। 84 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ये 42वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 42वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धारोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? 85 का हो जाएगा सी गुजरात। गुजरात की धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था फरवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो 86 का हो जाएगा ए केरल। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो केरल। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो 87 का हो जाएगा सी शिक्षा मंत्रालय। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? तो 88 का हो जाएगा डी नई दिल्ली में। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया था? तो ये हो जाएगा 26 जून 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? तो ये आपको हो जाएगा एस्टोनिया। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? तो एस्टोनिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा हरियाणा। 94 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा जूले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समय अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 95 का हो जाएगा सी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? 96 का हो जाएगा बी विक्रम 1 का। जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो विक्रम 1 का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? तो ये 97 का ये हो जाएगा भारत। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? तो 98 का हो जाएगा डी नंबर हरियाणा में। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99 नंबर, किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है? तो ये हो जाएगा भारत। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो ये सलमान रुश्दी को चुना गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेट समाप्ति हुआ यहीं पे।